बुशरा निदा है और मैं नासराबाद गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ. दैट कम्स इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एंड आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम अ लोकल स्कूल TIR Nasrabad. Sir, I will tell you how I got attracted towards writing. That's very simple. That बचपन से ही I was probing, I was curious about the things, I was less social, and I realized at a very tender age that it's better to share your feelings via paper. And interestingly, I found paper and ink the only two things that that kept my words real, kept that in skulk and never looked back. तो ये थी मेरी journey and I started writing when I was around 7. मैं अपने spare time में लिखती थी. So sir, finally मैंने जो पहली book publish कराई, that time I was 14. तो उस बुक का नाम जो टिलिप्स ऑफ फीलिंग्स के नाम से मैंने वो बुक पब्लिश कराई. तो उसमें दैट वाज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने क्या फेस किया, क्या एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ से. तो फिर बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड अनफ, फिर मैंने छोड़ा था जहन में से दैट आई विल क्विट राइटिंग, बिकॉज जो मैंने पहली ये बुक पब्लिश कराई, मुझे उससे आई गॉट नो काइंड ऑफ एनकरेजमेंट या सपोर्ट, कुछ भी नहीं. तो फिर जो दूसरी बुक मैंने पब्लिश कराई, दैट आइडिया माई मदर वंस शी सेड मी वंस दैट ऐसे पीरियोडिक टेबल ये हेक्टिक रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है कि स्टूडेंट एक बच्चे के जहन में से स्किप होता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, ज़्यादा याद नहीं रहती है. सो यू शुड वर्क ऑन दैट. सो मैंने फिर आई वर्कड ओवर इट एंड ड्यू टू माई हार्ड वर्क एंड मैंने कर दिखाया, मैंने इस पर बुक लिखी. तो जो मैंने इसका टाइटल रखा, दैट वाज द Davy, based on a scientist, Humphrey Davy. He was a chemist. उसने फर्स्ट 62 क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स की. तो इस पास्ट फर्स्ट में मैंने फर्स्ट 30 एलिमेंट्स रखे हैं एंड जो नेक्स्ट पार्ट इसका इंशाल्लाह कमिंग सून, उसमें रेस्ट 32 एलिमेंट्स होंगे. I will say one thing that George Bernard Shaw said that I write for the same reason that cow gives milk. I have nothing for that earning कि मैं इससे कुछ अर्न करूं. आई हैव ओनली वन थिंग कि आसानी हो. मैं चाहती हूँ कि ये एकेडमिक्स में अगर रखा जाए तो बच्चों को जो वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं आगे जाके एलिमेंट्री पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो वो दूर हो जाएगा. जो मेरी फर्स्ट पब्लिकेशन थी, आई वॉज हैविंग नो काइंड ऑफ एक्सपोजर या गाइडलाइंस की कैसे पब्लिश कराते हैं. तो फिर मैंने जाके आई टुक द असिस्टेंस ऑफ गूगल पर जाके मैंने देखा कि कैसे हाउ टू पब्लिश वर्क, कैसे पब्लिश कराते हैं. तो फिर जब मैंने वो पब्लिश की, आई गॉट नो काइंड ऑफ एनकरेजमेंट या सपोर्ट, कुछ भी नहीं, जिससे मैं बहुत डिस्करेज हुई. So nowadays I'm working on a next project that will be a philosophical book and having a little touch with physics. I earlier mentioned that I was less social. I realized that it's better to share your personal feelings through paper, and so I started writing. Anyone writer who inspired you? रहा जब भी पेमेंट का मसला आया, क्योंकि इसमें हमें इन्वेस्ट खुद करना पड़ता है. तो जब भी पेमेंट का मसला आया, मेरी मम्मा ने कभी नहीं बोला दैट नो, शी ऑलवेज सेड यस. तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा उनका. नो सर, मुझे कौन करता हेल्प. पोएट्री जस्ट ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस. तो इमोशंस खुद के थे. तो कोई बोलिए. तो मैं बचपन से ही लिखती थी, क्योंकि जैसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे शेयर करते, मैं लिखती थी, मैं अपने स्पेयर टाइम में लिखती थी. तो मैं बोलूँगी कि लिखते तो सब है, बट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कम ही लिखते हैं. और ये जो बुक है द डेवी, ये बहुत ही आसान बना सकता है, केमिस्ट्री को बहुत आसान बना सकता है. जो इसका एलिमेंट्री केमिस्ट्री जो है उसको बहुत आसान बना सकता है, क्योंकि हम बचपन में स्किप करते हैं जो लिटिल टिप्स लाइक लिटिल फैक्ट्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती है एलिमेंट्स की, उनका
की क्लासिफिकेशन किसने की है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, नेम्स, तो वो सारा कुछ, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या कुछ रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ये पढ़ेगा अच्छे से तो ही विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन हिज स्टडीज। सर वन थिंग कि कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो डायरी मेंटेन करते हैं, जो कुछ लिखते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस कि कैसे पब्लिश कराते हैं, वो जो उनका लिखना होता है वो बस सीमित रहता है उनकी डायरी तक ही। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट भी इसकी तरफ तवज्जो दे कि टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है, अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों में, ये काउंसलिंग होनी चाहिए। सो प्लेटफॉर्म, मेरी मैसेज यही है कि अगर आपको कोई भी टैलेंट है जिसमें आपको लगे कि आई कैन गो अहेड, हमें नहीं रोकना चाहिए बच्चे को उस पर। तो स्टडीज़ भी नहीं छोड़नी है, यू कैन डू राइटिंग इन योर स्पेयर टाइम। सर जिस टाइम में बच्चे फ्रेंडशिप नोट्स में बंधे हुए होते हैं तो मेरा ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है। मैंने बस अपने पेपर पेन को अपना फ्रेंड समझा है, तो जो भी होता है उसी के साथ शेयर करती हूँ। अपने स्पेयर टाइम में लिखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम हो लिखने के लिए। जब भी मुझे कुछ थॉट्स आते हैं माइंड में तो मैं लिख डालती हूँ।